तुमने जिम की मेंबरशिप तो ले ली, बट तुम जिम रेगुलरली जा ही नहीं पा रहे। तुम अपने आप को बोलते हो कि यार टाइम नहीं है मेरे पे, अभी यार ट्यूशन जाना है अभी यार मेरे को होमवर्क करना है। भाई मन नहीं है भाई, मन किसी का नहीं होता, मन बनाना पड़ता है। बेसिकली तुम्हारा जिम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा। एंड ऑनेस्टली ब्रो, इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ यार, क्योंकि यार बहुत लोग जिम की मेंबरशिप लेते भी नहीं है। तुमने कम से कम ली तो है। पहले यार मेरा भी जिम इनकंसिस्टेंट था, मैं भी रेगुलरली नहीं जाता था, एंड धीरे धीरे ही मेरा भी जिम रेगुलर हुआ है, तो इसकी चिंता मत करो। सो अभी मैं तुमको 4 चीजें बताऊंगा जो तुमको रोक रही हैं जिम में कंसिस्टेंट होने से। द फर्स्ट थिंग इज यू डोंट सेट रियलिस्टिक गोल्स फॉर योरसेल्फ। अगर तुम अपने लिए अनरियलिस्टिक गोल्स रखोगे, जैसे कि जिम के पहले 2 हफ्ते में 100 kgs बेंच करना, या फिर अचीविंग अ गुड फिजिक, अ ग्रेट फिजिक विद इन 6 months, तो यू विल गेट सम रिजल्ट्स, बट तुमको ग्रेट फिजिक नहीं मिलेगी 6 महीने के अंदर। अ रियलिस्टिक गोल फॉर यू शुड बी टू गो टू द जिम एवरी सिंगल डे। धीरे धीरे आगे बढ़ो। पहले तुम 10 kg बेंच करोगे, उसके बाद 20 kg बेंच करोगे, बाद 30 kg, उसके बाद धीरे धीरे तुम आगे बढ़ोगे। यू विल मेक प्रोग्रेस। यू कैन सेट अप लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स की अलग बात है, वो है कि 1-2 साल में गेटिंग अ लीन फिजिक, गेटिंग अ एस्थेटिक फिजिक, दैट इज लॉजिकल एंड सेंस भी बनता है भाई। अगर तुम 2-3 साल मेहनत करके वो फिजिक अचीव करोगे, देन दैट्स लॉजिकल एंड दैट इज अ रियलिस्टिक गोल। शुरुआत छोटी रखो एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू दीस फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो तुमको बोलते हैं कि जस्ट फॉलो दिस एब रूटीन टू गेट एब्स इन 30 days। ब्रो बकवास है, मैंने करा है। सेकंड रीजन तुम जिम में कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे इज बिकॉज यू हैव द रॉन्ग मेंटेलिटी। अगर तुम जिम को ये लेके चलोगे कि ब्रो आई हैव टू गो टू जिम, मेरे को जिम जाना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं। ब्रो जस्ट से आई गेट टू गो टू द जिम। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक यू लूज फैट, टू मेक यू गेन मसल, टू बिल्ड अ गुड फिजिक। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एंड तुम इस अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रेटफुल नहीं हो। यू सेइंग यार मेरे को जिम जाना पड़ेगा यार, मेरा मन नहीं है। ब्रो से आई गेट टू गो टू द जिम। ये छोटा सा शब्द तुम्हारे माइंडसेट को ही चेंज कर देता है। ब्रो एवरी सिंगल वर्कआउट डजंट हैव टू बी दैट हार्ड वर्कआउट। तुमको हर वर्कआउट इतना तगड़ा नहीं करना, दैट इज नॉट नेसेसरी मैन। तुम बस जिम जाओ एंड छोटा सा वर्कआउट कर लो, कोई बात नहीं ब्रो, दैट विल बिल्ड हैबिट। चाहे वो मसल बना रहा है, चाहे वो मसल नहीं बना रहा, ब्रो तुम जिम जा रहे हो। यू शुडंट थिंक दैट यू हैव टू गो टू द जिम, यू शुड थिंक दैट यू गेट टू गो टू द जिम। सो अपने माइंडसेट को थोड़ा ठीक करो एंड ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। द थर्ड रीजन दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गोइंग टू द जिम रेगुलरली इज योर बिलीफ। देखो ब्रो, जो भी तुम सोचते हो दैट यूजुअली बिकम्स ट्रू। तुम सोच रहे हो यार बहुत मुश्किल टास्क है, ब्रो ये सोचो कि अगर तुम जिम जाओगे, 2 दिन जिम जाओगे, तीसरे दिन तुमको कितना अच्छा लगेगा। एंड तुम अगर 3 महीने तक रेगुलरली जिम जाओगे, तो ब्रो चौथे महीने तो तुम्हारी फिजिक एक्चुअली बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तुम ये सोच के देखो ना, यू वुड एक्चुअली मेक सम गुड प्रोग्रेस इन योर फिजिक ब्रो। ये भी सोच के देखो ना, थिंक अबाउट द पॉजिटिव, डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिव्स की यार जाना पड़ेगा, मेरे को लेट हो रहा है, मन नहीं कर रहा जाने का, बोर हो रहा हूँ। मन यार किसी का नहीं करता, सबको जाना पड़ता है। यू शुड हैव सम डिसिप्लिन मैन। तुम ओवर थिंक ज्यादा करते हो। मेरा इससे क्या मतलब है कि तुम सिंपल थिंग्स को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हो। अगर तुमको चेस्ट मारनी है, यूट्यूब पे 10-12 चेस्ट की एक्सरसाइज देख के जिम जाओगे, उसके बाद तुम 10-12 एक्सरसाइजेस करोगे, ब्रो इतना फिटिगिंग हो जाएगा ना तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी बॉडी के लिए। इससे अच्छा ब्रो जस्ट फोकस ऑन द पार्ट्स दैट एक्चुअली मैटर। लाइक चेस्ट के लिए अपर चेस्ट ट्रेन करनी है एंड फ्लाइज, केबल फ्लाइज, दैट इज नफ फॉर चेस्ट ब्रो। मैं तो बस 3 एक्सरसाइज करता हूँ चेस्ट की। ब्रो मान लो अगर तुम्हारा लेग डे है एंड लेग डे पे तुम 6 एक्सरसाइज करते हो, इसका मन करेगा भाई जाने का। मैं तो लेग डे पे 3 एक्सरसाइज करता हूँ यार। पहले मैं 6 करता था, अब मैं 3 करता हूँ। मेरे को सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बट मेरा टाइम भी बच रहा है। मैं ओवर थिंक नहीं करता। आई जस्ट डू द एक्सरसाइजेस दैट आर इंपॉर्टेंट, दैट आर वाइटल। मैंने तुमको प्रॉब्लम्स के मैंने बता दिया है, नाउ आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस। फर्स्ट थिंग इज स्टॉप ओवर थिंकिंग ब्रो। जैसे मैंने प्रॉब्लम से बताया था, द फोर्थ प्रॉब्लम वाज यू आर ओवर थिंकिंग, एंड उसका सोल्यूशन है स्टॉप ओवर थिंकिंग ब्रो। दिमाग को सोचने का वक्त ही मत दो। जब भी तुम सोचते हो कि जिम जाना है, सीधा उठ के चले जाओ। जितना टाइम तुम दोगे ना सोचने को ब्रो, उतना तुम सोचोगे जिम अभी जाऊं, बाद में जाऊं, थोड़ी देर बाद चले जाऊंगा, एंड उससे प्रोक्रेस्टिनेशन आता है, एंड उसी वजह से तुम जिम में कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे। तो ज्यादा सोचो मत भाई, सीधा अपनी चाबी पकड़ो गाड़ी की या बाइक की, जूते पहनो, हेडफोन पहनो, गाना लगाओ एंड जिम निकल जाओ। जिम में क्या करना है क्या नहीं करना, ये तुम जिम में जाके सोचना। सेकंड थिंग दैट कुड हेल्प यू इज प्रिपेयरिंग बिफोर हैंड। अपने जिम के कपड़े बाहर निकाल के रख दो, अपने जूते बाहर निकाल के रख दो, अपनी सॉक्स बाहर निकाल के रख दो। इससे तुम फ्रिक्शन कम कर रहे हो। सी ब्रो, अगर तुमने ये सामान ऑलरेडी नहीं निकाला होता, पहले तुम्हारा मन करता जिम जाने का, फिर तुम आते, फिर तुम अपना सामान निकालते, फिर जूते पहनते, ब्रो फ्रिक्शन बढ़ रहा है। इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा, बट तब भी बढ़ रहा है। अगर तुम ये छोटी चीज कर दोगे, पहली बात तुम्हारा टाइम बचेगा एंड तुम जल्दी से ये पकड़ोगे एंड जिम निकल जाओगे। दैट वुड सेव यू टाइम। थर्ड थिंग दैट कुड हेल्प यू इज बिल्डिंग अकाउंटेबिलिटी। ब्रो नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम पोस्टिंग योर जिम रिजल्ट्स on Instagram. Just make a simple log कि आज जिम गया, आज बाइसेप कर्ल करे मैंने कर दो भाई, because that will build accountability. You would look forward to go to the gym by doing this.
अपने लिए एक छोटा सा गोल बना दो कि आफ्टर एवरी वर्कआउट मैं अपनी एक पिक्चर लूंगा एंड आई विल पोस्ट दैट इन एनी प्लेटफॉर्म। तुम इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, फेसबुक पे भी कर सकते हो, स्नैपचैट, भाई जो भी तुम यूज करते हो, दैट विल कीप यू अकाउंटेबल। प्राइवेट अकाउंट पे पोस्ट कर दो कोई बात नहीं, बट पोस्ट करो। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिम में कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए, दैट इज गो टू द जिम एवरी सिंगल डे एट द सेम टाइम। जब भी तुम जिम जाते हो एट द सेम टाइम, ये हैबिट बन जाती है। तुम आज जा रहे हो 3:30 बजे, तुम कल जा रहे हो 3:30 बजे, परसों जा रहे हो 3:30 बजे, ये हैबिट बन जाती है धीरे धीरे। अगर तुम एक हफ्ते के लिए 3:30 बजे जिम जाओगे तो 3:30 बजे ही तुमको अर्ज आएगी कि मैं जिम जाऊं। 3:30 बज गए, ओके आई विल टाई माई शू लेसेस, ग्रैब माई जिम बैग और जिम के लिए निकल जाऊंगा। एंड इवेंचुअली ब्रो तुमको रिजल्ट्स दिखेंगे एंड यू वुड बी हुक्ड। जिम इज नॉट एक्चुअली द हार्ड पार्ट। अगर तुम अभी जिम में कंसिस्टेंट नहीं हो, तुम हो जाओगे इसमें। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो पहले इस पे फोकस क्यों कर रहे हो, इस पे फोकस करो तो। बिकॉज अगर तुम इसको छोड़ के और भी चीजों पे फोकस करने लग जाओगे पर तुम्हारा यही काम कंप्लीट नहीं होता, तुम जिम में कंसिस्टेंट ही नहीं हो पा रहे, तो भाई तुम अगली चीजों पे कैसे जाओगे। तो पहले तुम इस चीज को ठीक करो, जिम में कंसिस्टेंट हो। 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने के बाद तुमको रिजल्ट्स दिखेंगे, तुम्हारी मसल थोड़ी बड़ी लगेंगी, यू विल बी मोर लीनर, यू विल मोर बल्कियर, जो भी तुम कर रहे हो कट बल्क, फिर तुम जिम रेगुलरली जाओगे।